ये क्लास सेकंड की एसएसटी का लेसन नंबर 8 है, उसकी एक्सरसाइज है। अब हम एक्सरसाइज करेंगे। लेसन करवा दिया है रीडिंग, अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे ओनली। गिव मीन्स दो, वन मीन्स एक, वर्ड मीन्स शब्द, आंसर मीन्स आंसर उत्तर में, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो प्रत्येक का एक शब्द दीजिए, मतलब जो नीचे लिखे गए क्वेश्चन हैं उनका आंसर हमें वन वर्ड में ही करना है। द सोर्सेस ऑफ सिल्क, सिल्क रहती है उसका सोर्स मीन्स होता है साधन, तो सिल्क का एक साधन लिखना है, मतलब जो रेशम रहता है उसका हमें मेन सोर्स लिखना है, तो आ जाएगा आपका आंसर सिल्क वॉर्म। जो सिल्क वॉर्म है वो रेशम का साधन है, मतलब उससे हमें रेशम प्राप्त होता है। द सोर्स ऑफ कॉटन, तो कॉटन का हमें एक साधन लिखना है, मतलब हमें कॉटन कहाँ से प्राप्त होता है, तो आंसर में आ जाएगा आपका कॉटन प्लांट, कॉटन प्लांट से हमें कॉटन प्राप्त होता है। द प्रोसेस, प्रक्रिया ऑफ रिमूविंग, हटाने की, फर फ्रॉम द एनिमल्स, जानवरों की स्किन से फर हटाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, सियरिंग, सियरिंग के द्वारा ही जानवरों की खाल से रोम हटाए जाते हैं। फोर्थ वाला है अ टाइप ऑफ क्लॉथ, एक प्रकार के कपड़े, दैट इज मेड फ्रॉम केमिकल, जो केमिकल से बने रहते हैं, तो वो आ जाएंगे सिंथेटिक क्लॉथ, मतलब कृत्रिम, जो कृत्रिम कपड़े रहते हैं उन वो ही किसी से किससे बने रहते हैं, केमिकल से बने रहते हैं। फिफ्थ वाला है मटेरियल दैट इज वाटर प्रूफ, एक मटेरियल मतलब जो वाटर प्रूफ है, तो आपका इसमें आंसर आ जाएगा RUBBER, इसका आंसर हो जाएगा। जो आपका फिफ्थ वाला है ना, जो मैंने छुपाया है वो नहीं लिखना है, ये वाला आंसर लिखना है जो मैंने लिखा है RUBBER, ये है जो क्या है, ये वाटर प्रूफ मटेरियल है। अब आते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स। अर्ली मैन कवर्ड देयर बॉडी विद स्किन ऑफ एनिमल्स, जो अर्ली मैन रहते थे वो अपने शरीर को किससे ढकते थे, जानवरों की खाल से ढकते थे। पोलर बियर, जो पोलर बियर रहता है, हैव मीन्स होते हैं, थिक मीन्स मोटे, स्किन मीन्स खाल, एंड फर मीन्स रोम, जो पोलर बियर रहता है उसकी मोटी खाल और फर मतलब रोम रहते हैं। अब है आपका थर्ड वाला फिल इन द ब्लैंक। सिल्क वॉर्म, रेशम का कीड़ा, फीड मीन्स भोजन करता है, ऑन मीन्स पर, मलबेरी लीव्स, सहतूत की पत्तियों पर, मलबेरी की स्पेलिंग है MULVERRY, देखो ये लिखा है आपका मलबेरी, तो मलबेरी सहतूत की पत्तियों पर भोजन प्राप्त करता है, मतलब उनसे भोजन करता है। फिर फोर्थ वाला है रेनकोट आर मेड फ्रॉम रबर, जो रेनकोट रहता है वो किससे बना रहता है, रबर से बना रहता है। वी वियर, हम पहनते हैं, कॉटन सूती, क्लॉथ्स कपड़े, इन समर, गर्मियों में हम सूती कपड़े पहनते हैं। अब आते हैं आपके टिक द करेक्ट। व्हाट काइंड, व्हाट मीन्स क्या, काइंड मीन्स प्रकार, ऑफ क्लॉथ्स कपड़ों का, शुड मीन्स चाहिए, बी मीन्स हमें, बियर मीन्स पहनना, ड्यूरिंग विंटर सीजन, तो हमें सर्दियों के मौसम में किस प्रकार के कपड़ों को पहनना चाहिए, तो आपका आंसर आ जाएगा वूलन क्लॉथ, ही है आपका आंसर वूलन क्लॉथ, वूलन ऊनी कपड़े पहनने चाहिए। फिर है सेकंड वाला, व्हाट कीप आवर बॉडी वार्म, हमारे शरीर को गर्म कौन रखता है, तो आपका फिर से आंसर आ जाएगा स्वेटर, जो स्वेटर है वो हमारे शरीर को गर्म रखता है। थर्ड वाला है कॉटन क्लॉथ, सूती कपड़े, आर मेड फ्रॉम, बने रहते हैं, कॉटन प्लांट, जो कॉटन है उसकी, कॉटन प्लांट है उससे बने रहते हैं। फोर्थ वाला है आपका सिल्क फाइबर, जो रेशम के रेशे रहते हैं, आर ऑप्टेंड, बने होते हैं, फ्रॉम द कोकून, कोकून से जो सिल्क रेशे होते हैं वो बनाए जाते हैं। अब है आपके क्वेश्चन आंसर। वाई डू वी नीड फ्रॉम, नीड, वाई डू वी, वाई इज इट एसेंशियल फॉर अस टू वियर क्लॉथ, वाई मीन्स क्यों, इज मीन्स है, इट मीन्स ये, एसेंशियल मीन्स आवश्यक, फॉर अस हमारे लिए, टू वियर कपड़ों को पहनना हमारे लिए क्यों आवश्यक है, तो इसका आंसर है, आप लोग आंसर पे आ जाइए, बिकॉज, क्योंकि, क्लॉथ्स कपड़े, प्रोटेक्ट अस, हमारी रक्षा करते हैं, फ्रॉम से, हीट गर्मी, कोल्ड सर्दी, वाइंड हवा, डस्ट धूल, एंड रेन मीन्स होता है बरसात, तो
तो ये हमारी सर्दी, गर्मी, वर्षा, धूल, हवा से क्या करते हैं, रक्षा करते हैं या फिर बचाते हैं। सेकंड वाला है हाउ इज कॉटन क्लॉथ मेड, कॉटन क्लॉथ किसके बने होते हैं, तो आंसर में आ जाएगा कॉटन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट। तो जो कॉटन क्लॉथ होते हैं वो फाइबर ऑब्टेन जो बनाए जाते हैं फ्रॉम से द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट, जो कॉटन प्लांट का फ्रूट रहता है, जो कपास का फल रहता है, उससे रेशे बनाए जाते हैं, फिर उससे कपड़ा बनाया जाता है। थर्ड वाला है व्हाट इज़ द डिफरेंट बिटवीन नेचुरल क्लॉथ एंड सिंथेटिक क्लॉथ, तो नेचुरल और सिंथेटिक कपड़ों में क्या अंतर, प्राकृतिक और कृत्रिम कपड़ों में क्या अंतर है, तो आपका आंसर आ जाएगा सिंथेटिक क्लॉथ आर आर्टिफिशियल मेड इन फैक्ट्रीज बाय मिक्सिंग केमिकल एंड नेचुरल क्लॉथ्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। तो जो सिंथेटिक कपड़े रहते हैं वो कृत्रिम रहते हैं, आर्टिफिशियल रहते हैं, वो फैक्ट्री या कंपनियों में केमिकल को मिक्स करके बनाए जाते हैं, और जो कृत्रिम कपड़े जो प्राकृतिक कपड़े रहते हैं वो नेचुरल चीज़ों से मतलब प्राकृतिक संसाधनों से बनाए जाते हैं। फोर्थ वाला है वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर एंड वूलन क्लॉथ इन विंटर, मतलब मैं बुक से जो क्वेश्चन देख कर पढ़ रही हूँ आप लोगों को आंसर बता रही हूँ, इसमें आंसर वो नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, ओनली आंसर ही है, तो मैं बुक से ही क्वेश्चन आपको बता रही हूँ, आप लोगों को बुक से ही राइट करनी है। तो आपका आंसर है वी शुड वियर कॉटन क्लॉथ, हम सूती कपड़े पहनते हैं इन समर गर्मियों में बिकॉज इट अलाउ एयर टू पास थ्रू दे, क्योंकि इसमें से हवा गुजर जाती है, मतलब इसमें से हवा गुजरती है, एंड और सरलता से एब्जॉर्ब स्वेट और सरलता से पसीना सूख लेती है, एंड और वूलन क्लॉथ ऊनी कपड़े इन विंटर सर्दियों में पहने जाते हैं बिकॉज क्योंकि इट कीप आवर बॉडी वार्म, ये हमारे शरीर को गर्म रखते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। थैंक यू ऑल, इसको आप लोग फेयर पर वर्क कर लीजिए।